ये लैला शब कदर को आखिरी ताक रातों में तलाश करने का है और 29वें रोज़ा तक अगर रोज़ा रमज़ान रहा और फिर क्या उस रात में अपने को शब कदर इबादत करनी चाहिए या नहीं। और ये बहुत से लोग इफ्तार का वक्त जब आता है तो जब दुआ के लिए बैठते तो क्या वो ठीक है। एक सवाल किया कि शब कदर को हमको 29 तक अगर रोज़े है तो हम बिल्कुल पूरा तलाश करना है। ईद की रात से पहले आपको इस तलाश नहीं करना है, क्योंकि 29 की रात जो है वो पहले आ जाती है, रोज़ा बाद में होता है, फिर चांद रात होती है, ठीक है। तो 29 तक आप शब कदर तलाश करेंगे। उसके बाद जो रात आती, जो 29 का रोज़ा गुजरने के बाद आएंगी, जब चांद दिख सकता, या फिर 30 के बाद आएंगी चांद दिख सकता, वो कदर नहीं होती है, उस रात की कोई फजीलत नहीं। लोग उसको क्या बोलते हैं, लैलतुल जायज़ा, और उसमें भी जागते हैं। ऐसी कोई रात सुन्नत से लैलतुल जायज़ा साबित नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत से सूफिया और बहुत से उलमा कहते हैं ये होता है, लेकिन उन सूफियों के 1000 साल बोलने से भी और उलमा के दिन और रात चिल्लाने से भी कोई चीज़ शरीयत का हिस्सा नहीं बन सकती, ठीक है। तो लिहाजा बोलते होंगे लोग, वो उनका अपना मसला है, बोलते रहे वो। सुन्नत से सिर्फ ये रातें जागना। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी 10 रातें जागते, तो एक आम एतबार से, लेकिन लैलतुल जायज़ा अगर वो रात जागे और अगर पूरे रमज़ान नहीं भी जागे तो पूरा सवाब मिल जाता। वो रात जाग ली तो पूरे ख़ताएँ माफ़ हो जा रही है, वो रात जाग ली तो फ़ना फ़ज़ाइल है। नाम भी लैलतुल जायज़ा, मतलब अपने आमाल का बोले जायज़ा। आमाल का जायज़ा तो उस रात नहीं होगा, उस रात के बाद चाँद दिखने के बाद दूसरे दिन से जायज़ा शुरू होगा, क्या किया। अब लैलतुल जायज़ा और दिन जायज़ा चालू होंगे अपने, है ना। तो यहाँ रात में बोले लैलतुल जायज़ा और बाद में पूरे जायज़े ख़त्म, क्योंकि उस दिन लेके उसने ख़त्म कर दिया। ऐसी कोई रात की फजीलत लैलतुल जायज़ा की साबित नहीं है। जी, दूसरा सवाल क्या था आपका। हाँ, इफ्तार के वक्त बहुत से लोग भाई ने कहा दुआ के लिए बैठते हैं। बिल्कुल, इफ्तार के वक्त तो बिल्कुल कोई मसला नहीं। इफ्तार के वक्त बिल्कुल, चाहे आप थोड़ी देर पहले से बैठे, इफ्तार के बिल्कुल आइन वक्त बैठे, कोई मसला नहीं। लेकिन इफ्तार का माना है कि सूरज गुरूब होने से पहले वो दुआएँ करें, क्योंकि तब तक वो रोज़ेदार रहता है, ठीक। तो लिहाजा वो जल्दी बैठे या थोड़ा देर से बैठे, इसमें बहरहाल कोई हर्ज नहीं, वो उसके सहूलत, उसके हालात पे डिपेंड है। और अगर रोज़ेदार बैठ के भी दुआ ना करे, चलते फिरते काम करते ऐसा औरतें हैं, तो भी दुआ है। दुआ तो कभी भी चलते फिरते उठते बैठते किसी भी हालत में हो सकती है, किसी भी जगह हो सकती। दुआ एक ऐसी इबादत है कि जिसकी मतलब कोई हुदूद ही नहीं रखी अल्लाह ने, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। हत्ता कि आदम अलैहिस्सलाम ने जो पहला काम किया अपनी तख्लीक के बाद, जो इबादत की, वो दुआ ही थी। आपने छींका और अल्लाह ने कहा आदम अल्हम्दुलिल्लाह कहो। फरिश्तों ने जवाब दिया और कहा ये तुम्हारे नस्ल में जब लोग छीकेंगे, ये उसका जवाब। और जब छीकने वाले को फरिश्तों ने जवाब दिया ये तुम्हारी कौम का या तुम्हारे लोगों का एक दूसरे में जवाब होगा, यरहमकल्लाह फरिश्तों ने कहा। समझ रहे आप। तो पहला काम दुआ ही किया था। दुआ एक ऐसी चीज़ है बहरहाल। तो बहरहाल चलते फिरते, खाते पी, मतलब माफ़ करना, खाना तो नहीं है, मतलब खाना बनाते वक्त, खाने को परोसते वक्त, इफ्तार रखते वक्त बिल्कुल औरतें अपनी दुआएं करते रहें और साथ में ये भी करें। और टाइम मिला तो मर्द बैठ कर भी करें, खड़े रह कर भी कर सकता, काम करते वक्त भी कर सकता। लेकिन इस बात का ख़ास ध्यान दें कि ये तमाम चीज़ों की वजह से कोई एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं उसमें कमी ना आए, जिससे आपको फिर पता चला दुआएँ करते करते पैर फिसल गया, दुआओं के चक्कर में थे, सारा मतलब तेल उड़ा लिया अपने ऊपर, और फिर नहीं वो दुआएं, तो वो ऐसा भी नहीं है। लेकिन इतना हो, बहुत से लोग होते हैं जिसमें अल्लाह इतनी सलाहियत देता है कि फ़ोन पे बात करते वक्त इधर काम भी चलते रहता है और किसी को ऑर्डर भी देते रहते, वैसा जहन बनाइए फिर। और मोमिन का मामला हर बार ऐसी होना चाहिए अपनी सलाहियतों के मामले में, ताकि वो बहुत सारे फ़ायदे उठा सके, है ना। ऐसे ही मोमिन का हाल है। इसलिए कि जंग की हालत में अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, सलातुल खौफ अगर पढ़ रहे हैं, तो सलातुल खौफ ये है कि एक तो ये होगा कि आधे लोग पढ़ेंगे और आधे लोग रुके रहेंगे, फिर इमाम 2 रकात के बाद ये लोग उधर चल जाएंगे, वो लोग अंदर आएंगे, एक होता। और एक होता है जब जंग की हालत में है और दुश्मन मौका नहीं दे रहा आपको नमाज़ पढ़ने का, तो जंग की हालत में ही पढ़ेंगे, वो भी सलातुल खौफ, हालत जंग में। समझ रहे आप। तो हालत जंग में कितना मल्टीटास्किंग सोल्जर होगा वो, कि दुश्मन आ रहा तो उसको देख भी रहा है, उसकी नमाज़ भी चल रही। और यहाँ नमाज के लिए वो पूरे अरकान ना भी अदा करे, खाली हाथ बंधा हुआ और सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा है, और दुश्मन पर नज़र भी रखा हुआ है साथ, और सूरह फातिहा का ज़मीन सूरह में दुश्मन पे नज़र भी है। रुकू नहीं कर रहा है इसलिए कि दुश्मन से नज़र हट जाएंगे, लेकिन अल्लाह अकबर तस्बीह पढ़ रहा है, सुबहान रब्बिल अज़ीम खड़े कर भी पढ़ रहा हो, तो वहाँ दुश्मन पे भी नज़र है, यहाँ जंग पे भी खड़ा है, दुश्मन आ रहा तो हथियार भी चला सकता हो, बिल्कुल चला सकता। ऐसे वाक़यात भी सहाबा की बात के दौर में मिले जब जंगों में उनको छूट नहीं मिली, बल्कि जंगें सुबह फजर से चालू हो कि दूसरी रातों तक चली, 2-2 रात चली एक साथ। तो आपको क्या लगता है सहाबा ने 5-5 नमाज़ें पूरी रख के एक साथ ख़ज़ा पड़ी होंगी, 15 रकातें, 15 नमाज़ें नहीं, जंग की हालत में चालू है। घुड़सवारी पे नमाज उसकी चालू है ना। और जंग की हालत में अल्लाह ने इसलिए कहा सलातुल खौफ जो लोग पढ़ते, कहा कि अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो, इसलिए कि सलातुल खौफ की वजह से अल्लाह के ज़िक्र में कमी आ जाती। तो कहा उसके अलावा भी ज़िक्र ज़्यादा करना, ताकि वो कंपनसेट हो जाए, वो नमाज में जो कमी आई, खुशू नहीं रहा, चूँकि अब देखते हुए कर रहा है ना।
تو مومن ایسی ہونا چاہیے اپنے مزاج میں، مطلب وہ اپنے فائدوں کو دیکھتے ہوئے دین اور دنیا سب حاصل کر رہا ہے ایک ساتھ. تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے کام بھی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی چالو ہے، دعائیں بھی آپ کر رہے ہیں، اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر اس معاملے میں دنیا میں احتیاط کیجیے، ورنہ کہیں اپنے جسم کو آپ نقصان ایک عبادت کے نام پر نہ پہنچا دیں. اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں.